बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ मोहम्मद बिलाल। और आज बेटा हमने जो नेक्स्ट एक्सरसाइज करनी है वो 10.3 है, जिसमें आपका डबल एंगल फार्मूला, हाफ एंगल हो गए और ट्रिपल एंगल फार्मूला, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बाकी जो है हम उसके रिलेटेड ही क्वेश्चन करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन एक बात मैं आपसे करता चलूँ कि कल हमने एक छोटी सी मिस्टेक की है क्वेश्चन में। बाकी हमने सारे क्वेश्चन ठीक किया अल्हम्दुलिल्लाह, और फार्मूले भी मैंने ठीक लिखे थे, लेकिन एक जगह थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। मैं चाहता हूँ कि अगर आप वो वीडियो देखें मेरी, तो वो जो मेरी मिस्टेक है वो आप दुरुस्त कर लीजिएगा। तो मैं अभी ये फार्मूला लिख रहा हूँ, मैं आपको बता दूंगा कि अब मेरी मिस्टेक वहाँ कहाँ से थी। 10.2 का 10 जो आपका क्वेश्चन था, उसकी जो पहली जो थी हमने की बिल्कुल दुरुस्त है, सिर्फ वहाँ सिर्फ छोटी सी मिस्टेक हुई है। तो उस मिस्टेक को आपने देखना है कि क्या वो दुरुस्त, आपने दुरुस्त करनी है उसको। तो देखिएगा, वो मिस्टेक ये थी कि हमारे पास साइन अल्फ़ा प्लस बीटा होता है, ये फार्मूला ये होता है जी साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, यहाँ पे होता है प्लस। तो कल मैंने यहाँ पे माइनस लगा दिया था, तो प्लीज़ इसको आपने चेक करना है और इसको दुरुस्त कर लेना है। और फिर कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, ठीक हो गया। सिर्फ यही मिस्टेक थी यहाँ से, बाकी जो वैल्यूज़ थी, हर चीज़ थी, वो हमारी बिल्कुल ही ठीक थी। फिर बस आपने क्या करना है कि आपने इस चीज़ को देख लेना है, यहाँ पे माइनस की जगह प्लस लगा देनी है आपने, और इंशाल्लाह वो क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, कोई इसमें मिस्टेक नहीं होगी आपकी। अच्छा जी, नेक्स्ट हमने क्या करना है आज, 10.3 करनी है, लेकिन उससे पहले हमें कुछ फार्मूलों का पता होना चाहिए कि वो फार्मूले कैसे कैसे होते हैं। तो ये आप 10.3 से जो प्रीवियस देख सकते हैं पीछे करके कि आपके फार्मूले किस तरह से हैं और कौन कौन से हैं। मैं यहाँ आपको मेंशन भी कर देता हूँ, लिख भी देता हूँ, फिर आप नोट भी कर लीजिएगा। पहला है, हमने पढ़ना है, जो हमें पता होना चाहिए, डबल एंगल। जो फार्मूले होते हैं इनको आइडेंटिटीज भी कहते हैं, आइडेंटिटीज, डबल एंगल आइडेंटिटीज। अच्छा, इसके फार्मूले क्या होते हैं हमारे पास? पहला आपके पास होता है साइन 2 अल्फ़ा, ठीक हो गया। साइन 2 अल्फ़ा किसके इक्वल होता है जी? 2 साइन अल्फ़ा और काज अल्फ़ा, ठीक हो गया। ये हमारे पास था साइन 2 अल्फ़ा का फार्मूला। फिर हमारे पास दूसरा फार्मूला होता है जी, वो है कॉज 2 अल्फ़ा। वो किसके इक्वल होता है? वो आपके पास होता है जी कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। इसका बाकायदा प्रूव है, लेकिन मैं जस्ट आपको फार्मूला ही बता रहा हूँ, आप ताकि इस फार्मूले को याद करें, और क्योंकि इसी के रिलेटेड आपकी 10.3 है, तो आप उसी को ही कर लें। फिर आपके पास है जी tan 2 अल्फ़ा। अब ये tan 2 अल्फ़ा किसके इक्वल होगा? ये फार्मूला है आपके पास 2 tan अल्फ़ा ओवर 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फ़ा, 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर अल्फ़ा। तो ये आपके थे डबल एंगल आइडेंटिटीज। इसके बाद आपके पास आती हैं जी, वो आपके पास आएंगी हाफ एंगल आइडेंटिटीज, हाफ एंगल आइडेंटिटीज, ठीक हो गया। अच्छा, हाफ एंगल आइडेंटिटीज में क्या आएंगी कि आपके पास एंगल जो होगा वो हाफ में होगा, तो फिर आपने इसको कैसे सॉल्व करना है? तो उसके लिए फार्मूले हैं आपके पास। एक होगा कॉस अल्फ़ा बाई 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 माइनस कॉस अल्फ़ा ओवर 2 का स्क्वायर रूट, ठीक हो गया, यहाँ प्लस है। फिर इसके बाद आपके पास होगा साइन अल्फ़ा बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस अल्फ़ा ओवर 2, और यहाँ प्लस माइनस। फिर इसके बाद थर्ड आपके पास क्या होगा? का साइन भी हो गया, काज भी हो गया। नेक्स्ट आपके पास होगा जी टेंजेंट, टेंजेंट अल्फ़ा बाई 2 प्लस माइनस, इसमें आएगा आपके पास 1 माइनस कॉस अल्फ़ा ओवर 1 प्लस कॉस अल्फ़ा, ठीक हो गया। तो ये आपके पास है हाफ एंगल आइडेंटिटीज। नेक्स्ट आपके पास क्या होगा? जो नेक्स्ट आपने करना है वो है आपके पास
ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज। ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज में क्या होगा कि तीसरा आपके 3 एंगल होंगे, मतलब कैसे कि पहला आपके पास होगा साइन 3 अल्फ़ा। अगर ये आपके पास इस तरह का कोई आ जाता है साइन 3 अल्फ़ा, ठीक हो गया, तो इसको आपने कैसे, इसका फार्मूला कैसे होगा, वो आपने 3 साइन अल्फ़ा माइनस 4 साइन क्यूब अल्फ़ा माइनस 4 साइन क्यूब अल्फ़ा, तो ये इसका फार्मूला है साइन 3 अल्फ़ा का। नेक्स्ट आपके पास दूसरा फार्मूला कौन सा होगा, वो होगा जी cos 3 अल्फ़ा इज इक्वल टू cos 3 अल्फ़ा इज इक्वल टू 4 cos क्यूब अल्फ़ा माइनस 3 cos अल्फ़ा। तो ये आपके पास cos का फार्मूला, अगर cos में ट्रिपल एंगल आ जाए। तो थर्ड में क्या होगा आपके पास, थर्ड वन इज tan 3 अल्फ़ा। टेंजेंट 3 अल्फ़ा क्या होगा आपके पास, टेंजेंट 3 अल्फ़ा इज इक्वल टू 3 टेंजेंट अल्फ़ा माइनस 3 टेंजेंट अल्फ़ा माइनस टेंजेंट क्यूब अल्फ़ा ओवर 1 माइनस 3 टेंजेंट अल्फ़ा का स्क्वायर। तो ये आपके पास 3 किस्म के फार्मूले हैं। जब आपके पास कोई डबल एंगल आ जाता है तो आपने कौन से फार्मूले लगाने हैं, ये वाले, इनको यूज़ करना है। ये आप अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिएगा, ठीक हो गया। या फिर आप ऐसा कीजिएगा कि आप एक फार्मूलों वाला पेज होता है वो ले लीजिएगा, या ख़ुद बना लें फार्मूला, वो बेटर रहेगा जो आप खुद बनाओगे तो वो बना लें। इससे ईजी ये होगा कि आपकी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 10.3 जो हम पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं आप, तो उसमें आपको सिर्फ़ और सिर्फ इन फार्मूले की रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे। जब तक आपको ये फार्मूले सही तरह याद नहीं हो जाते, आप नेक्स्ट जो है एक्सरसाइज उसको आप सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक हो गया। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए आपको इन फार्मूलों की जांच होनी चाहिए। तो आपको डबल एंगल होना चाहिए कि साइन 2 अल्फ़ा cos 2 अल्फ़ा और टेंजेंट 2 अल्फ़ा कहाँ यूज़ होना है, उनका फार्मूला कैसे है। फिर हाफ एंगल पे आ जाएंगे, हाफ एंगल कैसे होंगे, अगर एंगल हाफ हो तो फिर उसको आप सिंगल एंगल में कैसे तब्दील करते हो, ठीक हो गया। फिर इसी तरह ट्रिपल एंगल हो तो उनको फिर कैसे सिंगल एंगल में लेके जाते हैं। तो फिर ये चीज़ें आपको इन फार्मूलों से मिलेंगी। जब तक आप इन फार्मूलों को याद नहीं करोगे तो आप इनसे क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते। तो लेट्स सी, चलें जी आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 पे, जो आपके एक्सरसाइज 10.3 है। अगर आपको इन फार्मूलों के बारे में पता चल गया तो फिर आप इंशाल्लाह उस एक्सरसाइज को ईजिली आप सॉल्व कर सकते हो। तो इसका पहला क्वेश्चन है जी आपके पास कि आपने क्वेश्चन नंबर 1, उसमें आपने ऐसे करना है कि वो कहते हैं आप साइन 2 अल्फ़ा cos 2 अल्फ़ा और टेंजेंट 2 अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करें। और जो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, क्वेश्चन नंबर 1, उसमें कहता है आपको गिवन क्या है जी कि साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू 12/13, ठीक हो गया। तो उसने जो इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसकी जो जुज़ नंबर, ये जुज़ नंबर 1 है, जो जुज़ नंबर 2 है उसमें उसने बता रखा है कि जो आपके पास अल्फ़ा जो है वो ग्रेटर दैन 0 और लेस दैन π/2। तो ये कंडीशन इसके लिए भी है। अब इस कंडीशन का क्या मतलब, पहले हम इस कंडीशन को समझ लेते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अब देखें आपके पास जो क्वाड्रेंट होता है कुछ इस तरह से होते हैं, ये यहाँ आपके पास 0 होता है, यहाँ आपके पास π/2, ठीक हो गया, और इधर आपके पास क्या होता है पाई, यहाँ पे 3 π/2 और इधर ही 2 पाई होता है आपके पास। अब देखें उसने कहा है कि आपके पास जो अल्फ़ा है, इसको पढ़ते कैसे हैं, हम ऐसे पढ़ेंगे कि अल्फ़ा ग्रेटर दैन 0 एंड लेस दैन π/2। तो वो कहता है आपके पास जो अल्फ़ा एंगल है वो ग्रेटर दैन तो 0 है, लेस दैन क्या है π/2, ग्रेटर दैन 0 यहाँ ये 0 पड़ा है आपके पास, इससे ग्रेटर है और π/2 से छोटा है। तो मेन क्या है कि आपके पास कौन सा क्वाड्रेंट बनेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट बनेगा। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में आप सबको पता है कि इसमें सारे जो फंक्शंस होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव होते हैं, मतलब साइन कॉस टेन और इनके रेसिप्रोकल जो सब हैं वो पॉजिटिव होंगे। तो इट्स मीन ये है कि आपने साइन अल्फ़ा तो फाइंड कर लिया, आपके पास मालूम है, दिया गया है, गिवन है। इसके बाद आप कॉस मालूम करोगे, टेंजेंट मालूम करोगे, नेक्स्ट उसको आपने फार्मूले डबल एंगल में
फाइंड करना पड़ेगा आपको। तो ये चीज़ अगर आपको समझ आ गई है कि आपका इसका कहने का मतलब ये था कि जो आपका अल्फ़ा होगा वो किस क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। तो जब वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो इस मीन के सारे आपके पास पॉजिटिव होंगे। फिर नेक्स्ट आपने क्या करना है, वो कहता है आपने फाइंड क्या करना है, फाइंड में आपने करना है जी साइन 2 अल्फ़ा इसको फाइंड करना है, कॉस 2 अल्फ़ा इसको फाइंड करना है, और टेंजेंट 2 अल्फ़ा आपने इसको फाइंड करना है। ये आपके क्वेश्चंस हैं, ठीक हो गया। अब साइन 2 जो अल्फ़ा होता है, आप जब फार्मूला देखोगे तो उसके लिए फार्मूला ये होता है कि 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। अब साइन अल्फ़ा तो हमारे पास है लेकिन कॉस अल्फ़ा नहीं है, तो कॉस अल्फ़ा कैसे फाइंड करेंगे, सिंपल सी बात है, आप 10.2 में देख के आए हो। देखें हम सोल्यूशन कर रहे हैं इसका। साइन अल्फ़ा आपके पास है 12/13, ठीक हो गया। अब आपने कॉस को फाइंड करना है, तो आपने ये फार्मूला तो आपने बेसिक में पढ़ा ही होगा कि साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 1, ठीक हो गया, ये तो आपको पता होगा। अब आपने क्या करना है, यहाँ से कॉस की वैल्यू फाइंड करनी है, तो कॉस की वैल्यू सिंपल सी बात है, साइन को उधर ले जाएं, तो ये आपके पास हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे साइन की वैल्यू पुट कर देनी है, या फिर ऐसा करें कि यहाँ से स्क्वायर रूट ले लें, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लोगे तो ये तो बन जाएगा कॉस अल्फ़ा, यहाँ आ जाएगा प्लस माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ये आपका कॉस अल्फ़ा की इसको फाइंड करने का फार्मूला कह दें आप, इस तरह फार्मूला होगा। इसके लिए आपको क्या ज़रूरत है कि साइन अल्फ़ा की वैल्यू पता होनी चाहिए। साइन अल्फ़ा आपके पास ऑब्वियसली गिवन है कि वो है जी 12/13। अब देखिएगा हम पुट करते हैं जी कॉस अल्फ़ा प्लस माइनस 1 माइनस, अब जो साइन ये स्क्वायर रूट की जो साइन है, साइन ये साइन का स्क्वायर है, हमें सिर्फ साइन की वैल्यू पता है, वो क्या है 12/13, तो उसका साइन का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर होगा, ठीक होगा, जाहिर सी बात है। अब जब इसको हल करते हैं तो ये प्लस माइनस ये 1 माइनस 12 का जो स्क्वायर होता है वो 144 और 13 का वो 169 होता है, और प्लस माइनस ये आप इसका एलसीएम ले लो 169 का, तो इधर आ जाएगा 169 माइनस 144, ये तो आपको पता कैसे आता है कि यहाँ 1 होता है, ठीक हो गया, ये 169 पे डिवाइड होगा 169 ही मरतबा, तो जो वो 169 उसका आंसर जो आया उसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो वो 169 ही आ गया। फिर इसी तरह 169 को इस पर डिवाइड किया, एक आपके पास आंसर आया, वो जो आंसर एक आया उसको 144 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 144 ही आ जाएगा। अब नेक्स्ट कैसे करेंगे, ये प्लस माइनस इसमें से 169 माइनस 144 25 ओवर 169 इसका स्क्वायर रूट, ठीक हो गया, ये आपके कॉस अल्फ़ा आ रहा है यहाँ से। अब देखिएगा ये जो आपके पास आंसर आएगा यहाँ आएगा प्लस माइनस 5/13, ठीक हो गया, क्योंकि 169 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 13 और 25 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 5 होता है, और प्लस माइनस जो साथ इसमें आ रहे हैं। अब देखें ये आपके पास हुआ कॉस अल्फ़ा की वैल्यू आ रही थी, लेकिन अभी आपने पढ़ा कि ये जो क्वाड्रेंट है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पढ़ा था, किस में पढ़ा था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक हो गया। जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका एंगल लाई कर रहा है अल्फ़ा, तो इट्स मीन के कॉस भी वहाँ क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो इसकी दो वैल्यू है पॉजिटिव नेगेटिव, तो हमने कौन सी लेनी है, पॉजिटिव लेनी है, तो पॉजिटिव वैल्यू क्या है जी 5/13, ये आपके पास वैल्यू फाइंड होगी कॉस अल्फ़ा की। तो मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ, जो वैल्यू हमारे पास फाइंड होती जाएंगी मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ 5/13, ये आपके पास एक वैल्यू फाइंड हो गई है। अब देखें हमें फार्मूले के लिए जो साइन 2 अल्फ़ा है उसके लिए तो हमें वैल्यूज़ पता चलेगी हैं, साइन अल्फ़ा की भी आ गई, कॉस अल्फ़ा की भी आ गई, फिर हमें कॉस 2 अल्फ़ा चाहिए, उसके लिए भी हमें फार्मूला आ गया, वहाँ से कॉस स्क्वायर अल्फ़ा और माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, कॉस की वैल्यू भी है, साइन की वैल्यू भी है। अब जब टेंजेंट की बारी आई तो टेंजेंट को क्या करेंगे, हम टेंजेंट की भी वैल्यू लेंगे, तो टेंजेंट की वैल्यू लेने के लिए हमारे पास सिंपल सी बात है, इसको मैं रफ कर रहा हूँ, टेंजेंट की वैल्यू लेते हुए हम क्या करते हैं, हमारे पास कॉस की वैल्यू भी आ गई, ये आपके पास कॉस की वैल्यू आई थी, कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू 5/13,
13 जी हमने फाइंड कर ली। जब यहाँ से हमने फाइंड कर ली तो देखिएगा टेंजेंट की कैसे लेंगे, सिंपल सी बात है, कोई इसमें इतनी बड़ी बात नहीं है। टेंजेंट जो अल्फ़ा होता है वो आप सबको पता है कि वो साइन अल्फ़ा ओवर काज अल्फ़ा के इक्वल होता है। अब जब साइन की वैल्यू आपके पास पता है क्या है, ये 12/13 और काज अल्फ़ा की वैल्यू है आपके पास 5/13। ठीक हो गया। ये जो 13 है इस 13 से कैंसिल, तो आपके पास 12/5 जो है वो आपके पास आंसर आ गया किसका, टेंजेंट अल्फ़ा का। ये टेंजेंट अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, फार्मूले देखने हैं। पहला आपने फाइंड करना है जी साइन 2 अल्फ़ा को, तो वो आपको पता है जी 2 साइन अल्फ़ा और काज अल्फ़ा के इक्वल होता है। ये 2 आ गया। साइन अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास क्या आती है, यहाँ पड़ी है जी 12/13, ये 12/13 आ रहा है। और उसके बाद आपके पास क्या आती है काज अल्फ़ा की वैल्यू, वो है जी आपके पास 5/13। तो जब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 60 और 120/169, तो ये आपके पास साइन 2 अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। फिर इसी तरह आपने क्या करना है, काज 2 अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो नेक्स्ट इसके बाद काज 2 अल्फ़ा आ गया। अब सिंपल सी बात है, सिर्फ आपको फार्मूले पता होने चाहिए, उसके बाद आप पुट कर सकते हो। काज स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा के इक्वल होता है। ये काज की वैल्यू आपके पास थी 5/13 और इसका स्क्वायर माइनस 12/13 इसका स्क्वायर, तो ये बनेगा 25/169 माइनस 144/169। इसका एलसीएम लें तो 169 आ गया। 24 माइनस 144, तो 25 माइनस 144 जो है वो आपके पास कितना आता है, -119/169। तो ये यहाँ से आपके पास काज 2 अल्फ़ा फाइंड हो गया। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट लास्ट जो हम फाइंड करने जा रहे हैं वो है जी टेंजेंट 2 अल्फ़ा। उसका फार्मूला आपको सबको पता है कि किसके इक्वल होता है जी, टेंजेंट 2 अल्फ़ा। ठीक हो गया। मैंने अभी आपको लिखवाए थे कि वो आपके पास इक्वल होता है 2 tan अल्फ़ा 1 माइनस 2 tan अल्फ़ा ओवर 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर अल्फ़ा। इसमें किसी की ही इक्वल होगा, ये सही है। अब देखिएगा इसमें सिंपल सी बात है, ये 2 आ गया। tan की वैल्यू हमने निकाली थी 12/5, तो ये 12/5 आ गया। 1 माइनस ये 12/5 का स्क्वायर, तो 12 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 24/5 और यहाँ 1 माइनस 12 का स्क्वायर 144 और यहाँ 25 इसका स्क्वायर आ गया। तो ऊपर आ गया 24/5, यहाँ आ जाएगा 25 माइनस 144। जब एलसीएम लेंगे तो 25 इसका एलसीएम आ गया, ये 1 इस पर डिवाइड होगा 25 मरतबा और 25 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आ गया। और ये माइनस इस पे ये डिवाइड होगा तो 1 आएगा, 1 को 144 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 144। अब देखिएगा ये 24/5, 25 में से 144 चले जाएँ तो -190 और ओवर में क्या है 25। अगर मैं इसको ऐसा लिखूं तो ये गलत नहीं होगा। 24/5 ये डिवाइड हो रहे हैं, जब मल्टीप्लाई होंगे तो 25/-119, ये 5 1 और 5 5, तो ये आपके पास होगा 120/190। किसका होगा, माइनस का। तो यहाँ से आपके पास क्या फाइंड हो गया, टेंजेंट 2 अल्फ़ा। तो इस तरह आपने क्या करना है, इनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। सेम इसी तरह का नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप ट्राई कीजिएगा। अगर आपसे होता हुआ ठीक है, नहीं तो मैं इंशाल्लाह उसको भी सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा। आपने क्या करना है, सिंपल ये अपने वैल्यूज़ फाइंड कर लेनी है। उसने बताया हुआ है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में पढ़े हैं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबकी वैल्यूज़ जो हैं वो पॉजिटिव आ रही हैं। लेकिन आप सोचोगे कि यहाँ वैल्यू क्यों पॉजिटिव आ गई, ये क्वाड की वैल्यू नहीं है, ये इनकी जो फार्मूले वाली माइनस है वो ही आ रही है, क्वाड्रेंट वाली नहीं आ रही। ठीक हो गया। क्वाड्रेंट में तो ये पॉजिटिव ही है, इधर भी इसके फार्मूले वाली आ रही है, क्वाड्रेंट वाली नहीं आ रही। क्वाड्रेंट वाली अलग वो आपके पास होगी, यहाँ हमने जहाँ लगानी होती है। ठीक हो, काज की और साइन की टेंजेंट की यहाँ वैल्यू लगा लेते। अगर ये दूसरे में होता तो हम काज को नेगेटिव लेते, यहाँ नेगेटिव आ जाती, और इसी तरह टेंजेंट को भी नेगेटिव लेते, यहाँ नेगेटिव आ जाती। तो ये आपने इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो आप डिस्कस कर सकते हो।
ठीक हो गया। बाकी जो भी जितने क्वेश्चन हैं इनके लिए ज़रूरी है कि आपको फार्मूले की जान पड़ताल होनी चाहिए। आप फार्मूले को याद कीजिएगा, उसके बाद आपके पास एक पेज होना चाहिए फार्मूले का जो आपके सामने पड़ा हो, आप उसको देख देख के उससे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। आज तक इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, खुदा हाफिज़।